हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज हम लोग अपना राहु केतु की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एक और असेंडेंट के लिए। ठीक है। सो लास्ट हमने जो वीडियो किया था वो सैटर्न सीरीज का किया था, सैटर्न ट्रांजिट थ्रू मून साइंस। सो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, वो पूरी एक सीरीज हमारी चल रही है। सैटर्न का थ्रू असेंडेंट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और राहु केतु की थ्रू असेंडेंट चल रही है। ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग जुपिटर का शुरू करेंगे। आज जो हम लोग असेंडेंट कवर करेंगे वो है पाइसेस। ठीक है। सो पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए राहु और केतु कहाँ ट्रांजिट करेंगे, क्या रिजल्ट्स देंगे, वो सब आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑल्सो मैं अपनी वेबसाइट पे डेली एक आर्टिकल पोस्ट कर रहा हूँ नक्षत्र से रिलेटेड, प्लैनेट्स इन डिफरेंट नक्षत्र। अगर आप लोग पढ़ना चाहें, बिकॉज नक्षत्र आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर क्वालिटीज, आपके ट्रेड्स, पर्सनालिटी, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हैं। आप लोग उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वो काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। वेबसाइट है shikarvats.com। ठीक है, चलिए सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी अगर हम बात करें तो राहु और केतु पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए उनके लग्न और उनके 7वें घर में ऑलरेडी हैं अभी इस टाइम। ठीक है। इनको हम थोड़ा स्ट्राइक कर देते हैं बिकॉज पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज विद अदर प्लैनेट्स। इनको हटा देते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राहु केतु ओनली। ठीक है। तो अभी केतु यहाँ बैठा हुआ है, राहु उनके लगन में बैठा हुआ है। अब जब ट्रांजिट होगा जो कि मई एंड से होगा, तो राहु जो है इन लोगों के 12th हाउस और केतु जो है इन लोगों के 6th हाउस में आएगा। ओके। अब राहु और केतु क्या है? सबसे पहले हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट इज राहु एंड केतु। केतु जो होता है वो हेडलेस प्लैनेट होता है। ठीक है, सिर्फ बॉडी होती है। केतु इज अबाउट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। केतु इज अबाउट लेट गोइंग थिंग्स। कुछ भी ईगो को भी किल करता है केतु इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। केतु इज अबाउट सेपरेशन फ्रॉम द थिंग्स। इट जो भी जिस घर में ही बैठेगा उस घर से रिलेटेड चीजों का, उस साइंस से रिलेटेड चीजों का सेपरेशन दिखाता है केतु। ठीक है। केतु हाइट को रिप्रेजेंट करता है। केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। केतु नुकीली चीजें, पॉइंटेड चीजों को रिप्रेजेंट करता है। राहु ऑन अदर हैंड क्या है? राहु एक्सपेंशन है, नॉन लिविंग थिंग्स का स्पेसिफिकली। राहु एक इल्यूजन है। राहु जिसे कहते हैं ना मोह माया टाइप से, वो वाली चीज है राहु का। राहु डार्कनेस है, अंधेरा। राहु जो है एक सिर्फ हेड है, बॉडी नहीं है। तो राहु बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प होता है। ठीक है। कई बार ये अच्छा भी होता है, कई बार ये खराब भी हो जाता है। बीइंग ये शार्प वाली जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तेज दिमाग होने वाली चीज। ठीक है। राहु फॉरेन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन थिंग्स, फॉरेन लैंड्स, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। राहु आपकी ग्रीडीनेस, आपकी डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। किस तरफ आप जाएंगे, किस तरफ आपको चीजें खींच रही हैं, आपका डिजायर क्या है, वो सब चीजें राहु रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें राहु हो गई। अब देख लेते हैं 12th और 6th हाउस क्या क्या होते हैं, क्योंकि वहीं पर उनका ट्रांजिट हो रहा है राहु और केतु का। राहु, अब 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस, राहु जो है 12th हाउस में जाएगा, केतु 6th हाउस में जाएगा। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस है हमारा रोग, ऋण, रिपु जिसे बोलते हैं, शत्रु। राइट। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपका हाउस ऑफ सर्विस। ठीक है। आपके मैटरनल साइड यानी मामा मौसी की साइड से रिलेटेड हाउस होता है। ठीक। अब 6th हाउस जैसे मैंने आपको बताया कि डिजीजेस का, रोग का, या कोई भी प्रोफेशन जो इन चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, चाहे मेडिकल हो, वो 6th हाउस से बहुत अच्छा चेक हो सकता है, बिकॉज ये ओरिजिनली वर्गो साइन है। ठीक है। और वर्गो साइन जो है इट इज रूल्ड बाय मरकरी इसको रूल करता है। तो यहाँ पर ये वो हाउस भी है जहाँ पे आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कमियां निकालना, किसी चीज को बारीकी से देखना, ऑब्जर्व करना, वो सारी चीजें भी यहाँ से पता लगती हैं हमें 6th हाउस से। तो ये सारी चीजें आपके 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। अब 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस होता है आपका सबसे पहला फॉरेन रिलेटेड चीजें, फॉरेन लैंड्स। ठीक है। सेपरेशन मदरलैंड से या चीजों से, लॉसेस का हाउस होता है, त्याग का भाव होता है, जिसे हम ओरिजिनल पाइसेस साइन भी कहते हैं। ठीक है। मोक्ष का, आपका मेडिटेशन का। ठीक है। इन सब चीजों का होता है।
आपके नींद का, सोने का, जिसे आप चेक करते हैं, उससे रिलेटेड भाव होता है। ठीक है, आपकी बेड प्लेजर्स का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स का, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ट्वेल्थ हाउस होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये मेन मेन चीज़ें होती हैं जो ट्वेल्थ हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, अब यहाँ पर राहु और केतु आएंगे, तो जब केतु छठे भाव में आएगा तो वो क्या कर सकता है? छठे भाव का केतु आपको, बिकॉज ये मैंने बताया था सर्विस का भी हाउस है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर, अब वो डिपेंड करेगा, देखो कि आपके और प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ होगा, बट हो सकता है कि वो सर्विस रिलेटेड चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम दे, आपके करियर में या सर्विस में, करंट जॉब में आपको कुछ प्रॉब्लम इश्यूज दे सकता है केतु का यहाँ का ट्रांजिट। ठीक है, कुछ अननोन डिजीज दे सकता है इस टाइम पे बैठ के। ठीक है, स्पेसिफिकली आपके स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज, ये कोई मेजर नहीं होंगे, बट ऐसे होंगे जो अननोन, जो जल्दी से पता नहीं लगेंगे और कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक, बट आप यहाँ पर क्या करोगे? अब फिफ्थ साइन ईगो का भी होता है, तो ईगो को लेट गो करोगे, तो आप यहाँ पर ईगो को छोड़ोगे, यानी कि आप, चाहे आपका सर्विस हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे मैटरनल साइड के आपके रिलेशनशिप्स हो, वहां पे सब जगह आप ईगो को लेट गो करोगे कि मतलब सोचोगे ठीक है यार, चल रहा है, चलने दो, मुझे ज्यादा इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और मेरे लिए और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर मेरे को यहाँ पर ये सेटिस्फेक्शन या कोई कॉम्पिटिटर है तो मैं वो कंपटीशन छोड़ दूं, या मैं कहीं और दिमाग लगाऊं, या कंपटीशन में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या सर्विस में अगर मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो मैं उन सब चीज़ों को उतना ना देखूं और मैं दिमाग अपना और चीज़ों पे लगाऊं जिधर राहु बैठा हुआ है। ठीक है, बिकॉज राहु जहां बैठा हुआ है वहां आप लोगों का इंटरेस्ट जाएगा, केतु जहां बैठा हुआ है वहां से वो डिटैच कराएगा। ठीक, तो छठे भाव से रिलेटेड चीज़ों में आप बचोगे कि कोई लीगल चीज़ों में आप फंसो। ठीक है, आप हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखोगे कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो आपको लीगैलिटी की तरफ या कहीं ऐसे अटका दे या कोई प्रॉब्लम दे दे, उन सब चीज़ों से आप बचने की कोशिश करोगे। ठीक, तो ये आपका केतु आपको कराएगा, ईगो हटाएगा, बो डाउन कराएगा आपको, सिर झुका के। अच्छा, जहां पे केतु जाता है, जहां पे केतु बैठता है आपके नेटल चार्ट में, जहां केतु ट्रांजिट करता है, उतने पीरियड के लिए उन चीजों के सामने आपको अपना ईगो छोड़ देना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए कि ठीक है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं बाद में देखूंगा। जब ये ट्रांजिट निकल जाएगा, 1.5 साल का ट्रांजिट होगा, जब ये निकल जाएगा, मैं तब इन चीजों के पीछे जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी ये चीजें लेने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे नुकसान दे सकती है। एंड ट्रस्ट मी, केतु के सामने अगर आप ईगो को लेके जाओगे या आप लेट गो नहीं करोगे तो नुकसान होगा। वो किस चीज से रिलेटेड होता है वो डिपेंड करेगा उस हाउस की चीजों से रिलेटेड, और आपके वहां पर क्या साइन प्लेसमेंट है, क्या आप और प्लैनेट्स बैठे हैं, क्या चीजें हैं, वो उन सबसे पता लगेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका केतु से हो गया। अब राहु जब आपका 12th हाउस में बैठता है, तो देखो सबसे पहले 12th हाउस फॉरेन चीजों से रिलेटेड है, राहु फॉरेन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये आपको फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, बड़े आराम से दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी दशा भी उसे सपोर्ट कर रही है। अगर दशा सपोर्ट कर रही है, चीजें अलाइन है राइट प्लेस में, तो राहु आपको यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल देगा अगले 18 महीने में। और फॉरेन ट्रैवल मतलब दूर का ही देगा, छोटा पास का नहीं देगा। मतलब यहाँ से अगर आप जाओगे तो, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया से दुबई या सिंगापुर नहीं, आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एटलीस्ट यूरोप, ऐसी जगहों में आपका ट्रैवल करा सकता है। जो भी लोग ट्रैवल अपना, जिन लोगों को ट्रैवल एक्सपेक्टेड है कि मेरा ट्रैवल हो सकता है, या मैं हम लोग प्लान कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस से हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए, अगर उनकी दशा भी उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे करके राहु आपको यहाँ फॉरेन चीज़ें देगा। राहु यहाँ पर बैठ के आपको थोड़े से स्लीप डिसऑर्डर देगा। जब भी ये राहु यहाँ 12वें घर में ट्रांजिट करेगा, तो 12वें घर में वो नींद की प्रॉब्लम देता है। नींद की प्रॉब्लम ऐसी नहीं आपको रात को नींद नहीं आएगी, लेट आएगी, आप लेट सोना शुरू कर दोगे, सुबह को लेट उठना शुरू कर दोगे। ठीक है, जितना ज्यादा रात का टाइम जाएगा उतना ज्यादा आप एक्टिव फील करोगे, दिन के टाइम में आप थोड़े से लेथार्जिक यानी कि आलस में आओगे जब राहु 12वें घर में बैठा होगा। ठीक है, राहु 12वें घर में बैठ के आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तो देगा ही देगा, खर्चा कराएगा। ठीक है, अब खर्चा अच्छे के लिए बुरे के लिए वो और चीजों पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे बैठ के खर्चे होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको राहु यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक, तो वो आप थोड़ा सा मैनेज करना, देखना कि क्या सिचुएशन बैठ रही है और किस तरीके से आपके और प्लैनेट्स अलाइन कर रहे हैं, कहीं और सेकंड हाउस में
चीज़ों को देखने से और ज़्यादा आपको इसका डिटेल पता लगेगा। बट राहु यूजुअली खर्चा कराता है, और खर्चा आप खुद से करते हो, ठीक है। नहीं करते तो अपने आप ऑटोमेटिकली किसी चीज़ों पे ऐसा पैसा निकल जाता है जो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। राहु 12वें घर में बैठ के थोड़ा सा डे ड्रीमिंग देता है कि आप सोचने बहुत ज़्यादा लगते हो कि ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, पर वो चीज़ें एक्चुअल में नहीं हो पाती। तो राहु 12वें घर में बैठ के थोड़ा सा ऐसा भी कराता है। तो ये आपका 12वें और छठे घर का राहु और केतु का हो गया स्पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। अब दूसरी चीज जो हम बात करते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, हमें ट्राइन जरूर देखना, ठीक है। कौन कौन से हाउसेज इनके ट्राइन में आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो केतु का ट्राइन बैठ रहा है 10th हाउस में, ठीक है, और केतु का ट्राइन बैठ रहा है आपका 2nd हाउस में। तो देखो आप, ये अर्थ त्रिकोण आ गया तीनों। मैंने आपको बताया केतु क्या होता है, लेट गो ऑफ थिंग्स। करियर रिलेटेड चीजें, पैसे रिलेटेड चीजें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी। अगर नहीं अच्छा हो रहा, नहीं चीजें आ रही, तो आप उसमें ज्यादा फाइट ना करें इस ट्रांजिट में। अगर आप जितना ज्यादा फाइट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएंगी, उतना ज्यादा चीजें आपको अपने आप से गड़बड़ कराएंगी। तो यहाँ आपको छोड़ने की कोशिश ज्यादा करनी है रादर देन कि उसको पकड़ने की, हाँ कि मैं इसके पीछे भागूं या मुझे ये मिल जाए। अपने आप चीजें आती हैं, थोड़ा सा लेट गो करना पड़ता है केतु के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अर्थ त्रिकोण की चीजों को लेके आप लोगों को ये करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ उन प्लैनेट्स के साथ आपको देखना है कि केतु का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर यहाँ पर वीनस बैठा है तो केतु वीनस के कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट कीजिए। यहाँ पे जुपिटर बैठा है तो उसे जुपिटर केतु के ट्रांजिट की तरह, सॉरी कंजंक्शन की तरह ट्रीट कीजिए। इस तरीके से आपकी चीजें बनेंगी। अब राहु से देख लेते हैं, ठीक है। तो अब राहु अगर 12th हाउस में है तो सबसे पहला यहाँ पे राहु का 4th हाउस में हो जाएगा, ठीक है, और 8th हाउस में हो जाएगा। राहु को अगर आप देखोगे तो ये आपका इमोशनल साइन, यानी जो आपके, जिसे अगर हम देखें कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आपके कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इन साइन का मोक्ष त्रिकोण भी कह सकते हो, इमोशनल साइंस भी कह सकते हो, उनमें राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट एक जो चीज रहेगी आपके साथ कि आपके थोड़े ना विचारों में एक इमोशनल चीजें ज्यादा, इमोशनल बढ़ने का ज्यादा चांस है, इमोशंस बढ़ने के ज्यादा चांस है। ये तो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, जैसे मैंने केतु के टाइम में बोला, तो वो आपको उसके साथ देखना होगा। अगर यहाँ पे सन बैठा हुआ है तो सन और राहु का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ईगो इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, फादर रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ गवर्नमेंट की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो सब देखना पड़ेगा, पर अलग चीजों के ऊपर। यहाँ अगर आपका सैटर्न बैठा है तो सैटर्न राहु का इसे कॉम्बिनेशन बना के आप चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को एनालाइज करेंगे राहु और केतु के लिए। 5th और 9th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वहां पे अगर कोई प्लैनेट्स बैठे हैं उनके साथ इनका कॉम्बिनेशन लगा के रखना, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये मेरा एक एनालिसिस था आप लोगों के लिए पाइसेस असेंडेंट के लिए राहु और केतु के ट्रांजिट का। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गाइस, बाय। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, मैं अभी रेगुलरली लाइव सेशंस कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपने क्वेश्चंस को लेके, हर लाइव सेशन में मैं कोशिश करता हूँ हर किसी का एक क्वेश्चन ले पाऊँ। ऑलमोस्ट लगभग मैंने अभी कोशिश करा है कि 1 घंटे के आसपास मैं लाइव रहता हूँ। टाइमिंग यूजुअली मेरे रात के रहते हैं 9 से 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बट वो दिन में भी हो सकता है। पर आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करें। बट वहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, जो आप लोग कमेंट में ज़्यादातर डालते हैं, जिनको एक चार्ट के थ्रू ही देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।